फांसी देनी चाहिए क्योंकि बेटियां सबकी साझी हैं। ये जालिम हुक्मरानों का दौर है, इन्होंने अपने टेस्ट के लिए ये तौबा नौज़बिल्ला ये काम कर रहे हैं। सरेआम फांसी हो ताकि आने वाली नस्ल को पता चले कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुताबिक ये चीज़ बिल्कुल कुफर गुनाह है। कड़ी से कड़ी सजा, फांसी से भी बढ़कर कुछ सजा है तो वो भी दी जाए। यहाँ कानून ये पास होने चाहिए, बेटी अगर गलत काम कर रही है उसे सरेआम फांसी दी जाए। माँ गलत काम करवा रही है, बहन गलत काम करवा रही है, बेटियां कर रही हैं, उन्हें मार दिया जाए। सरेआम जिन्हें फांसी बंद करन दा किया है ना, पहले ते ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ सरेआम चौक ਦੇ ਵਿੱਚ फांसी देनी चाहिए। नाजरीन, रेप के मुजरिम को सरेआम फांसी की सज़ा का जो बिल था वो कसरत राय से मुस्तरद कर दिया गया है। शिरीन रहमान कहती हैं कि 21वीं सदी के मुआशरे को ये ज़ेब नहीं देता कि वो सरेआम फांसी दे इससे, और जबकि सैनिटर ताज हैदर कहते हैं कि सरेआम फांसी देने से इंसानियत की जो इज़्ज़त होगी उसमें कमी होगी। और जिसके ऊपर मुश्ताक अहमद जो सैनिटर थे उन्होंने बोला कि ये लोग कहते हैं कि इसे सफाकी बढ़ेगी। मैं तो कहता हूँ कि सफाकी तो बढ़ गई है, क्या इससे इज्जत कम हो सकती है कि जो लोग बच्चों के साथ या किसी के साथ रेप करते हैं तो क्या उनकी इज्जत नहीं होती? क्योंकि जैनब कत्ल केस का मामला भी आप लोगों के सामने है, जबकि एक मोटरवे पर एक खतून के साथ बच्चों के सामने ज्यादती की गई, उनका मामला भी आपके सामने है। तो चलिए हम आम से पूछते हैं कि क्या सरेआम सजा देनी चाहिए या नहीं जो रेप करते हैं। तो चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं, लोगों से पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। रेप करने वाले जो मुजरिम थे उनको सरेआम सजा नहीं होगी। सेनेट में ये जो बिल था ये कसरत राय से मुस्तरद कर दिया गया है, क्या कहती हैं आप इस बारे में? नहीं, ये गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत हुआ है। ये तो फिर जराइम पेशा लोगों की हौसला अफजाई होगी, फिर बच्चियां फिर महफूज नहीं है। इस तरह तो नहीं होना चाहिए, इनको इबरत मिलनी चाहिए कि अगले की हिम्मत ना हो फिर किसी भी मासूम के साथ ऐसा करना। सबकी बहन बेटियां हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये कानून जो है ये बनाना चाहिए सख्त से सख्त। ये तो हुकूमत का काम है, ठीक है, तो ये अदालतों का काम है इंसाफ दिलाना। आप ये कह रही हैं कि सरेआम फांसी जो है वो होनी चाहिए ताकि इबरत का निशान बनाया जाए कि कोई और ये जुर्म ना करे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, नहीं होना चाहिए ये। सेनेट में जो बिल था वो मुस्तरद कर दिया गया है, सरेआम फांसी नहीं होगी, जो रेप का जो मुजरिम होगा सरेआम फांसी नहीं दी जाएगी। तो क्या कहते हैं इस बारे में? इस बारे में मैं ये कहूँगा कि ये जो बिल जो है ना गलत कर रहे हैं, फांसी देनी चाहिए क्योंकि बेटियां सबकी साझी होती हैं और ये अमीर लोगों की ख्वाहिशें हैं, ये उनके शौक़ हैं। उनके शौक़ के लिए गरीब की बेटियां या किसी की बेटियों को ये जुल्म ना होने दें, क्योंकि ये बहुत जालिम लोग हैं जिनका ये दौर है, ये जालिम हुक्मरानों का दौर है। इन्होंने अपने टेस्ट के लिए ये तौबा नौज़बिल्ला ये काम कर रहे हैं। पहले जो बादशाह थे ना जिन्होंने सर पे घूमते किए, उनकी कह रहे हैं कि इस तरह इंसानियत की जो इज्जत व वक़ार है वो खत्म हो जाएगा बेटियों की कि अगर आप सरेआम सजा नौज़बिल्ला ये चीज़ें बेटियों की तरजीह है। कोई बाप अपनी बेटी को चाहेगा ऐसा? लाहौल वाला कुबत, इनको बेड़ा गर्क होना चाहिए और तमाम का होना चाहिए जो गंदे ये ज़हन में रखते हैं। ठीक है, बेटियां सबकी साझी सरेआम फांसी हो, एक सरेआम फांसी हो ताकि आने वाली नस्ल को पता चले कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुताबिक ये चीज़ बिल्कुल कुफर गुनाह है। इस चीज़ को तो कम से कम पाक रखें, अमल करें। जो अल्लाह की बात के अल्लाह के रसूल की बात है वो तो कम से कम रखें। बकाया तो ये इनका ज़मीर लोगों का मर चुका हुआ है, कम से कम ये चीज़ तो रखें। सेनेट में जो बिल था वो मुस्तरद कर दिया गया है कि सरेआम फांसी नहीं दी जाएगी। जो बंदा किसी माँ बेटी बहन के साथ रेप करता है तो उसे सरेआम सजा ना दी जाए। क्या कहते हैं इस बारे में? तौबा नौज़बिल्ला, ये कैसा कानून है, ये कैसा पाकिस्तान बनता जा रहा है? ये पाकिस्तान नहीं है, ये तो फिर यहूदी लोबी इस्तेमाल की जा रही है। इससे तो बेहतर ये है कि हम खुदकुशी कर लें, इस्लाम की खातिर हम मर जाएं। ये कौन सा सेनेट है, कौन सा कानून है, कौन सा इदारा है? यहाँ कानून ये पास होने चाहिए, बेटी अगर गलत काम कर रही है उसे सरेआम फांसी दी जाए। माँ गलत काम करवा रही है, बहन गलत काम करवा रही है, बेटियां कर रही हैं, उन्हें मार दिया जाए, ना कि उनके साथ ये सलूक किया जाए। ये किस कानून के तहत इन्होंने कानून पास किया है? ये पाकिस्तान का कानून है। आए मेरे साथ बैठ के मुताला करें। सजा हो मैं टेलीविजन पे फांसी हो ना, कुरान और हदीस के मुतल्लिक बात करता हूँ। किस टीवी पे बैठ के बात करते हैं? कौन सा लीडर मेरे साथ बात करता है? मैं टीवी पे बैठ के करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह पाक ने ये नहीं फरमाया कि आप अपने कानून नाफिज करें, अल्लाह ने ये फरमा दिया कि जो कुरान का सुन्नत का कानून है वो नाफिज करो, मेरे नबी पाक का कानून नाफिज करो। रेप मसला करता है कोई तो उसे आप कहते हैं कि सरेआम उसे निशानी इबरत बनाया जाए, सरेआम फांसी दी जाए? जो किसी की बेटी की इज्जत पर माल करता है वो अपनी इज्जत का कैसे रखवाला हो सकता है? उसे कड़ी से कड़ी सजा, फांसी से भी बढ़कर कोई सजा है तो वो भी दी जाए। इज्जत नफ्स में कमी होगी इंसानियत के, वो कह रहे हैं। क्यों कमी होगी? अगर भाई हमारी बेटियां हैं, आपकी भी हैं, बेटी सबकी सांझी है, माँ सबकी सांझी है। कसरत राय से सेनेट में बिल मुस्तरद कर दिया गया है कि रेप करने वाले मुजरिम को अब सरेआम सजा नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? सरेआम फांसी होनी चाहिए। सजा की क्या बात है, फांसी होनी चाहिए। चौकों पे लगा दो, यादगार चौक में लगाए, जो मुजरिम है उन्हें फांसी होनी चाहिए। ये लाजमी है, ये कानून होना चाहिए, नहीं तो ये जराइम बढ़ता जाएगा, बढ़ता ही कसरत राय से मुस्तरद कर दिया गया। गलत है ना, बहुत गलत है, बहुत गलत है। अल्लाह है। नहीं नहीं भाई, इनको सजा होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक को मारेंगे ना, फांसी देंगे तो दूसरों को भी इबरत का निशान बनाना होगा। वो समझेंगे हाँ वाकई ये सही हो रहा है कि हम ना करेंगे काम। अगर छोड़ देंगे तो वो दोबारा ज्यादा लोग ऐसे काम करेंगे, फिर ज्यादा बनेगा। इसलिए फांसी होनी चाहिए लाजमी, सरेआम फांसी होनी चाहिए। बिल्कुल सरेआम कि ऐसे अंदर कैद कर दें। दूसरों को भी पता चले कि ये सजा है तो हम ना करें ऐसे काम। आप इस बारे में क्या कहती हैं? मोटरवे वाला केस भी आपके सामने है, छोटी बच्ची जैनब, उसका केस भी आपके सामने है, क्या राय रखती हैं? अगर हमारे मुल्क में हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला जाएगा तो फिर हमें क्या फ़ायदा? लेकिन हमारी हुकूमत को इसका पूरा भरपूर कदम उठाना चाहिए, उन्हें फांसी होनी चाहिए। क्या कहते हैं इस बिल के बारे में? सजा होगी तो नेक्स्ट टाइम उनको फिर हर बंदे को इबरत हासिल होगी कि इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी। अच्छा, बस यही बात है कि ये होना चाहिए कानून कि कोई भी इस तरह की हरकत करे तो उसको आप सरेआम होने चाहिए। आप इस बारे में अपनी क्या राय देते हैं, क्या कहते हैं इस बारे में? मैं इस बारे में ये कहता हूं कि सरेआम जिन्हें फांसी बंद कीरन दा किया है ना, पहले ते ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ। ਸਰੇਆਮ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਯਾਦ ਰੱਖੇ कि मैं ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ नहीं करना। लेकिन वो कह रहे हैं, श्री रहमान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये बयान सामने आ रहा है कि ऐसे जो इंसानियत की इज्जत और वकार है, जो एहतराम है इंसानियत का, वो कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा अगर सरेआम फांसी देंगे। मेरी बात सुने, श्री रहमान साहबा को ये बताएं कि मैं बताऊं उनको ये बात कि वकार ख़त्म हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। जो किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं वो वकार नहीं ख़त्म होता। श्री रहमान साहबा 2 जमातें पढ़ के पीपल पार्टी की लग गई है जनाब वजीर, तो उन्हें ये पता है कि फांसी देने से वकार खत्म होता है। ये नहीं पता कि किसी की धी बहन की इज्जत के साथ होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि फांसी दी है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। रेप के मुजरिम को सरेआम फांसी नहीं दी जाए, ये वाला जो बिल था ये मुस्तरद कर दिया गया। क्या कहते हैं इस बारे में? ये किन लोगों ने कहा है? ये सेनेट में पेश हुआ था बिल, अच्छा, जो कि उन्होंने बोला कि ये मुस्तरद कर दें, क्योंकि इस तरह इज्जत नफ्स जो होगी, इज्जत व वकार जो होगा किसी माशरे का, वो कम होगा। क्या कहते हैं इस बारे में, आप क्या राय रखते हैं? आपके सवाल में आपका जवाब है कि यानी हमारे हुक्मरान नहीं चाहते कि इस मुल्क में जराइम ख़त्म हो, हमारे मुल्क में दीनी कानून नाफिज हो। वो हुक्मरानों ने खुद ही कह दिया कि इस कानून को अब रोक दिया जाए। जना का केस इतना बड़ा है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि कुरान पाक में वाज़ेह लिखा हुआ है कि नाबालिग बच्ची से जो जना करता है उसको कैसे माफ़ी दी जाती है। वो इंसान नहीं है, वो इंसानियत से बदतर है, दरिंदगी की ज़िंदगी गुजार रहा है। कि जो एक छोटी सी बच्ची के साथ जना कर रहा है, और हमारे जो सियासतदान हैं वो अल्लाह के फजल से कह रहे हैं कि इनको माफ़ कर देना चाहिए, तो क्या करना चाहिए इनके साथ, मुझे बता दें। वो कह रहे हैं कि सरेआम फांसी ना दें। मैं सऊदी अब 30 साल रह के आया हूँ, वो अपने कानून में इस कदर स्ट्रॉन्ग हैं, वो किसी को माफ़ी नहीं देते, चाहे आम आदमी है चाहे कोई बड़ा वो शहजादा है। जो जना का केस है उसको फांसी देनी ही चाहिए। क्यों कि दूसरा करने वाला उसको इबरत हासिल हो कि मैं ये जुर्म करूँगा, उसके दिल में खौफ पैदा होना चाहिए। ये कैसी है, मैं तो हैरान हूँ कि ये कौन से हुक्मरान हैं कि जो इस चीज़ की इजाज़त दे रहे हैं कि जो मन चाहे आप करते जाएँ और सजा नहीं होनी चाहिए।
जी नाज़रीन, जैसा कि आपने मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय सुनी, क्योंकि किसी मुआशरे में कानून नाफिज करना या अमल करवाना बहुत अहमियत का हामिल होता है, और वो मुल्क तरक्की पाते हैं जो किसी मुल्क में जो कानून नाफिज हो तो उस पर अमल पैरा हो। क्योंकि हमारे मुआशरे में देखा जाता है छोटे बच्चों के साथ जना या रेप किया जाता है, क्या उनकी इज्जत नहीं होती? आपने देखा कि कसूर में एक इंसान सोज वाक़या पेश आया कि एक छोटी सी 6 साला मासूम बच्ची के साथ रेप किया गया, बाद में उसको बेमहाना कत्ल कर दिया गया। उसके बाद मोटरवे का केस भी आपके सामने है। अगर आपको लगता है कि इस तरह सरेआम सजाए मौत देने से इंसानियत की जो इज़्ज़त व वक़ार है वो कम होगा, तो फिर ज़ाहिरी बात है अज़ाब की भी आप तवक्का रखें, क्योंकि वो मुआशरा, वो सोसाइटी ज़रूर नुकसान उठाती है जहाँ पर इस तरह के कानून ना बनाए जाएं या ना अमल किया जाए। अगर इस बारे में आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आतिम अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।